हेलो स्टूडेंट्स, अपनी इस वीडियो में हम स्टोरी राइटिंग के बारे में पढ़ेंगे। स्टोरी सुनना सभी बच्चों को बहुत पसंद होता है। स्टोरी हमें क्या बताती हैं? स्टोरी में हम कई सारी इवेंट्स को, कई सारे एक्शंस को, कई सारे काम हुए उनको हम एक सीक्वेंशियल ऑर्डर में लिखते हैं कि एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, इसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ। इस तरह से हम जब एक कई सारे सेंटेंस को एक साथ इवेंटफुली लिखते हैं तो हम उसको स्टोरी बोलते हैं। अब हम आपको एक स्टोरी पढ़ के सुनाएंगे और उसकी हेल्प से हम समझेंगे किस तरह से एक स्टोरी लिखी जाती है। जैसे सबसे पहले हम स्टोरी में अपने कैरेक्टर्स का इंट्रोडक्शन देते हैं कि जो हमारी स्टोरी के कैरेक्टर हैं वो क्या है। और वंस अपॉन ए टाइम देयर वॉज ए फॉक्स इन ए जंगल, तो हमने बता दिया कि हमारी स्टोरी में फॉक्स एक मेन कैरेक्टर है। उसके बाद हम फॉक्स के बारे में लिखते हैं कि जैसे फॉक्स वॉज वेरी हंग्री, वो क्या कर रहे थे। ही वैंडर्ड हेयर एंड देयर इन सर्च ऑफ फूड, वो खाने की तलाश में इधर उधर घूम रहे थे। बट डिड नॉट फाइंड एनीथिंग टू ईट, लेकिन उन्हें खाने को कुछ नहीं मिला। मतलब उनके सामने हमने जो प्रॉब्लम्स लिखी, सबसे पहले हमने करेक्टर लिखा, उसके बाद हमने एक प्रॉब्लम क्रिएट की उनको देने के लिए। उसके बाद हम उसका सॉल्यूशन बताते हैं कि प्रॉब्लम के सामने सॉल्यूशन क्या क्या है। सडनली ही सॉ ए क्रो ऑन द ट्री, द क्रो हैड पीस ऑफ ब्रेड इन इट्स बीक, क्रो की चोंच में एक ब्रेड का टुकड़ा था। तो फॉक्स वांटेड टू ईट द ब्रेड, फॉक्स ब्रेड खाना चाहती थी, इसलिए उसने क्रो की आवाज़ की तारीफ की और उससे गाना गाने के लिए कहा। उसने सोचा कि क्रो गाना गाएगा तो ब्रेड का टुकड़ा उसके मुंह से नीचे गिर जाएगा और मैं उसे लेकर भाग जाऊंगी। जैसे ही क्रो ने अपनी मुंह को खोला गाना गाने के लिए तो ब्रेड का टुकड़ा नीचे गिर गया और फॉक्स ने उसको उठा लिया और वहाँ से भाग गई। तो अब इस कहानी में हमने क्या देखा? सबसे पहले हमने अपने स्टोरी के कैरेक्टर्स को डिफाइन किया। जैसे वहाँ पे एक फॉक्स थी, फिर उसके सामने हमने एक प्रॉब्लम रखी कि उसको भूख लगी थी और वो इधर उधर खाने की तलाश में घूम रही थी। फिर उसके बाद हमने उसका सॉल्यूशन बताया कि उसने एक पेड़ पे कौवा देखा, उसकी चोंच में एक ब्रेड का टुकड़ा था। फिर फॉक्स ने अपनी चालाकी से उस कौवे के मुंह से वो टुकड़ा गिरवा लिया और लेकर भाग गई। तो हमने इस स्टोरी को फिर एक टाइटल दिया कि हमारी स्टोरी किस चीज़ के बारे में है, फॉक्स और क्रो के बारे में। तो इसलिए हमने इस स्टोरी का टाइटल दे दिया द फॉक्स एंड द क्रो। हर एक स्टोरी में एक टाइटल होना बहुत ज़रूरी होता है।